गाइस, मैं विकास गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पॉसिबिलिटी एक्सप्लोरर फॉर डिफरेंटली एबल में। सो गाइस, हमारी ज़िंदगी में कई मोड़ आते हैं और हम डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं, जिसमें से कुछ पर्सन क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं मार्केट में। जब पैसा लगाते हैं तो किस लिए लगाते हैं? अच्छा रिटर्न पाने के लिए। सो गाइस, रिटर्न पाना, पैसा लगाना और फिर रिटर्न पाना। सो गाइस, ये आप जानते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज करती हैं, लेकिन उन्हें मैनेज करने वाला भी एक पर्सन है। अगर वो नहीं होगा, कंपनियां मनमानी करेगी और लोगों का पैसा डूब जाएगा, तो कल किसी को पता भी नहीं चलेगा। सो गाइस, ये कंपनी है जो हमारा पैसा मैनेज भी करती है, हमें अच्छे रिटर्न भी दिलवाती है और हमारा पैसा इंश्योर रहे, या कोई भी कंपनी हमारे साथ बेईमानी ना करे स्टॉक मार्केट में। तो ये एक संस्था है, या कह लीजिए एक सरकारी अथॉरिटी है, जिसका नाम है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। गाइस, स्थापना की बात कर लें तो 1992 में स्थापित हुई ये कंपनी, ये संस्था आज तक लोगों के पैसों को सिक्योर किए हुए है। और यही संस्था की हेड श्रीमती माधवीपुरी बच्च हैं, और यही संस्था में गाइस आपके लिए वैकेंसीज निकाली है। और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो लोगों का पैसा मैनेज कर रहा है, सोचिए अगर वहाँ पे काम करने का मौका मिले तो सोचिए क्या ही होगा और कितनी सैलरी हो सकती है। सो गाइस, आइए आज बात करें हम सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में आए वैकेंसीज के विषय में, और किस प्रकार आप अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या आपके लिए है, सब आपको जानकारी मिलेगी। तो गाइस, वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को शेयर करें, क्योंकि क्या होता है, हमारी वीडियो की शेयरिंग नहीं हो पा रही है, जिससे क्या है कि लोगों को बेनिफिट नहीं मिल पा रहा। जब लोगों को बेनिफिट ही नहीं मिल पाएगा तो गाइस कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसके बेनिफिट पहुँच सकें। और वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि कोई भी डिटेल आपसे छूट ना पाए। सो गाइस, शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो सीबी ने वैकेंसीज निकाली है, सेबी असिस्टेंट मैनेजर लीगल, यानी कि जो लीगल असिस्टेंट मैनेजर है उसकी वैकेंसी आई है सीबी में, और यह वैकेंसीज काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मैं एनकरेज करूँगा आप इस फॉर्म को भरें। सो फॉर्म की स्टार्टिंग डेट गाइस शुरू हो चुकी है, और काफ़ी छानबीन करके मैं आपके लिए डिटेल्स लाया हूँ। और यह फॉर्म शुरुआत होया है 22 जून 2023 से 9 जुलाई 2023 तक, मतलब 22 जून से आप फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं, और 9 जुलाई 2023 इसकी लास्ट डेट है इस फॉर्म की। और टोटल 25 पोस्ट गाइस में निकाली गई हैं, पूरी कास्ट वगैरह को मिलाकर। गाइस, अब हम बात करते हैं कि कॉल लेटर, क्योंकि आप अप्लाई करेंगे डेफिनेटली बात है कॉल लेटर रिलीज़ होंगे। तो कॉल लेटर आपको ईमेल एसएमएस के द्वारा बता दिए जाएंगे। और गाइस, 5 अगस्त 2023 को आपका पहला फेज़ का एग्ज़ाम है, और 9 सितंबर को दूसरा फेज़ का एग्ज़ाम है आपका, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। सो ये कुछ डेट्स थी जो मैंने आपको बताई हैं इसकी, और जो डेट्स वगैरह हैं ये चेंज भी हो सकती हैं समय के हिसाब से। गाइस, अब हम बात करें इस पोस्ट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। सो गाइस, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए लॉ के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ साथ, और डिज़ायरेबल, यानी कि जो अगर आपके पास हो तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है। सो डिज़ायरेबल इनका है कि टू ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है इन्होंने। और क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस, गाइस क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस होता है कि आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है कम से कम ये होनी चाहिए। मैंडेटरी नहीं है, अगर हो तो बेस्ट है, लेकिन नहीं है तो कोई इशू नहीं है।
तो ये इसने कहा है क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस में कि अगर आप एडवोकेट हों तो बेस्ट रहेगा, या एसोसिएट हों किसी भी लॉ लॉ फॉर्म में, तो बेस्ट रहेगा। गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है, अगर आप फाइनल ईयर में हैं और आपका रिज़ल्ट आने वाला है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। लेकिन शर्त गाइस ये रहेगी, जब भी आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, जो आपकी जो मार्कशीट है सो वो आपको वहाँ प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। सो अब हम बात करते हैं एज की, कि एज इसमें क्या है। सो मैक्सिमम एज आपकी 30 ईयर होनी चाहिए, यानी कि 30 साल। और ये जो आपकी एज कैलकुलेशन होगी ये 31 मई के हिसाब से कैलकुलेशन की होगी। तो 31 मई 2023 तक आप 30 साल के हो जाने चाहिए, और उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। सो ये इसमें एज है। और आपकी जो, अगर हम लोअर लेवल की बात करें, यानी कि लोअर एज की बात करें, तो गाइस आपका जो बर्थ है 1 जून 1993 से पहले का नहीं होना चाहिए, यानी कि 1993 का है 1 जून, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब हम बात करते हैं गाइस रिलैक्सेशन की। तो रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिया जाता है, आपको पता है, जिसमें ओबीसी को रिलैक्सेशन गाइस अब रिलैक्सेशन की बात करें तो रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस दिया जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि ST SC के लिए 3 साल एंड OBC के लिए 5 साल। अगर PWBD है तो उसको 10 साल का दिया जाता है। अगर कैटेगरी के साथ करता है तो सेम SC ST के साथ करेगा तो 13 साल, और OBC के साथ करेगा तो गाइस उसको 15 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सो ये रही हमारी एज की बात। गाइस अगर कोई वैकेंसीज किसी पोस्ट, मतलब किसी ग्रुप के लिए अवेलेबल नहीं है तो गाइस उसको जनरल में अप्लाई करना पड़ेगा। सो इसमें ये कहा गया है। और कोई भी अगर PWBD है वो OBC कैटेगरी से अप्लाई करता है तो उसको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग जनरल से अप्लाई करें। और अब हम मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लें तो पहला फेज़ जैसे मैंने बताया था 5 अगस्त को है। सो पहला फेज़ हमारा 5 अगस्त को होगा, और इसमें आपके 2 पेपर होंगे, यानी कि ये पहला फेज़ आपका टोटल 200 नंबर का होगा। और फेज़ 2 भी आपका 2 पेपर होंगे इसमें, ये और ये भी टोटल 200 नंबर का पेपर होगा। सो गाइस पेपर 1 आपका 100 मार्क्स का है, और MCQ पूरा पेपर बेस्ड है, जिसमें आपके GA आएगा पूरा, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस। और जनरल अवेयरनेस में भी इन्होंने जो फोकस किया है फाइनेंशियल सेक्टर को किया है। हालांकि आएगा सब कुछ, लेकिन मेन फोकस रखा है फाइनेंशियल सेक्टर रखा है, क्योंकि CB की बात हो रही है यहाँ पर, तो फाइनेंशियल सेक्टर पे आएगा मेन। और इजी टू मॉडरेट पेपर होगा आपका ये, और इसमें आपका इंग्लिश भी होगा, क्वांटिटेटिव भी होगा, एंड लॉजिकल रीजनिंग भी होगी। सो आपका 160 मिनट्स का ये पूरा पेपर होगा ये। अब पेपर 2 की बात कर लेते हैं। सो गाइस ये भी MCQ पेपर है, और ये आपका स्ट्रीम बेस्ड पेपर है, यानी कि जो आपका जैसे लीगल का पेपर है तो आपके लॉ से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस आएंगे। और इसकी एग्रीगेट कट ऑफ 40% जा सकती है। और जो ऊपर वाला जो मैंने पेपर 1 बताया है
उसकी एग्रीगेट कट ऑफ 30% जा सकती है। और गाइस नेगेटिव मार्किंग का इसमें प्रोविज़न है, तो ये बात है। और कोई भी इसमें सेक्शनल कट ऑफ का हिसाब किताब नहीं है, यानी कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं आएगी, लेकिन 40% मिनिमम कट ऑफ रहेगी पेपर 1 के लिए। सो गाइस जो फर्स्ट फेज में जो पेपर 1 होगा आपका, सो उसमें मिनिमम जो कट ऑफ है 30% जा सकती है, जाएगी। और सेक्शनल कट ऑफ इसमें नहीं होगी। और जो सेक्शन 2 यानी कि जो दूसरा पेपर होगा आपका फेज़ 1 में ही, जैसे मैंने बताया था कि 2 पेपर होंगे आपके 100 नंबर के, जो दूसरा पेपर होगा उसकी कट ऑफ 40% जा सकती है। और इन दोनों कट ऑफ जो दोनों पेपरों की आएगी, तो गाइज आपको दोनों पेपरों में ही क्लियर करना है और दोनों की कट ऑफ को क्लियर करना होगा। जो जो 1 के जो मार्क्स हैं वो ओनली जो कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करने के लिए यूज़ किए जाएंगे, यानी कि आगे उनकी कैलकुलेशन नहीं की जाएगी, बस उनके हिसाब से कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा। और फेज़ 2 का जो कैंडिडेट का जब लिस्ट आएगी तो वो सीबी की वेबसाइट पे अवेलेबल आपको करा दी जाएगी। अब हम बात करते हैं फेज़ 2 के एग्ज़ामिनेशन की। तो जैसे मैंने बताया था कि इसमें भी आपके 2 पेपर होंगे 100 मार्क्स के, और ये 9 सितंबर को आपका पेपर है। सो फर्स्ट पेपर की बात करते हैं हम। सो पहला जो पेपर है आपका इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का पेपर होगा ये। सो आपका 100 मिनट का पेपर होगा और 100 नंबर का पेपर होगा सॉरी, और 60 मिनट आपको दिए जाएंगे। और पेपर 2 जो है आपका वो एमसीक्यू होगा, जिसमें आपको 70 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। और ये भी आपके जो सब्जेक्ट है लीगल वाला उस पर बेस्ड होगी। सो इसके लिए भी आपको 100 मार्क्स का पेपर है और 60 मिनट्स दिए जाएंगे। और गाइस इसमें जैसे मैंने बताया आपको 70 क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे सॉरी गाइस। सो जो मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्टिव आपका एमसीक्यू में 70 क्वेश्चन आएंगे, तो गाइस 30 नंबर का पेपर इसमें भी आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। और ये भी आपको कीबोर्ड पर टाइप करना होगा और 1 क्वेश्चन आपका 10 नंबर का होगा, यानी कि 30 नंबर का पेपर आपका इस प्रकार लिया जाएगा। सो इसके लिए आपको 60 मिनट दिए जाएंगे। और जब आप क्लियर कर लेंगे ये दूसरा फेज़, तो आपको नए एडमिट कार्ड इशू कराए जाएंगे और वही नेगेटिव मार्किंग इसमें भी आपको दी गई है। और पेपर 1 जो फेज़ 2 का है उसमें आप कट ऑफ का हिसाब किताब वही है। पेपर 1 के लिए 30% है और पेपर 2 के लिए आपको 40% कट ऑफ मिनिमम क्लियर करनी होगी। तो गाइस थर्ड फेज़ आपका इंटरव्यू है। सो आपको ये क्वालिफाई ही करना होगा जब आप सेकंड फेज़ क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन अगर कोई क्वालिफाई नहीं करता है तो गाइस उसकी कोई फ़ी रिफंडेड नहीं की जाएगी। और 85% मार्क्स जो हैं फेज़ 2 में कैलकुलेट किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। और जो इंटरव्यू की जो वेटेज रहेगी वो 15% आपकी रहेगी सिलेक्शन के लिए। गाइस इसके बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपका 2 साल के लिए इसमें रिक्रूटमेंट होगा, यानी कि 2 साल के लिए जो कहते हैं कच्चे तौर पे आपको काम करना पड़ेगा। तो वो प्रोबेशनरी पीरियड रहेगा आपका 2 साल का पहले, जिसमें आपकी परफॉर्मेंस वगैरह देखी जाएगी।
लेकिन गाइस जॉब परमानेंट है, ऐसा नहीं है कि जॉब परमानेंट नहीं है। और आपका पे स्केल इसमें रहेगा अराउंड 44,500 से लेकर 54,500, यानी कि 54,500 मतलब आपका रहेगा। और ये 2500 ग्रेड पे आपका दिया जाएगा। सो गाइस, इस पोस्ट के थ्रू आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नेशनल पेंशन स्कीम के लिए भी एलिजिबल हैं। लेकिन हाँ, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि जब आपकी पोस्टिंग हो जाएगी तो आप इंडिया में कहीं भी पोस्ट किए जा सकते हैं। और इसका सेंटर लगभग पूरे इंडिया के सारे स्टेट्स में ही होगा, फ़ेज़ 1 का। और फ़ेज़ 2 का भी इसी प्रकार सभी सिटीज़ में होगा, मैक्सिमम 28 सिटीज़ में। जो यहाँ आप देख सकते हैं नाम है, लेकिन मैं यहाँ आपको नाम बताऊंगा नहीं, स्क्रीन पे नाम शो कर रहे होंगे। सो गाइस, ये डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स दिए हुए हैं। और फ़ेज़ 1 के लिए आप 3 प्रेफरेंस दे सकते हैं, और फ़ेज़ 2 के लिए आपका एक ही प्रेफरेंस होगा। और ये आपका फ़ेज़ 2 डिफरेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जो फ़ेज़ 1 में भरा वही फ़ेज़ 2 में भर देंगे, तो ये चीज़ अलग होना चाहिए। सो गाइस, जो आपका इंटरव्यू होगा वो सीबी वाले अपनी मर्ज़ी से आपको कहीं भी बुला सकते हैं, उसमें आपकी चॉइस इसमें नहीं मांगी गई है। और ये आपका जब एडमिट कार्ड होगा तो उसमें मेंशन किया जाएगा आपकी एप्लीकेशन फ़ी रिफंडेबल नहीं है। सो गाइस, अब हम बात करें इसकी एप्लीकेशन फ़ी की, जब आप फॉर्म पे करेंगे, फ़ी फिलअप करेंगे, तो जनरल ओबीसी को गाइस आपको 1000 रुपये पे करने हैं विद जीएसटी ऑफ 18% एंड बैंक चार्जेस। और आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है गाइस, आपको 100 रुपीज़ विद 18% जीएसटी एंड बैंक चार्जेस जो है आपको पे आउट करने पड़ेंगे। भाई ईडब्ल्यूएस के लिए भी इसमें जो फ़ी है वो 1000 रुपीज़ की मांगी गई है। और अब हम बात कर लेते हैं कि डिफरेंटली एबल के लिए इसमें जो पोस्ट हैं उनके विषय में हम बात करेंगे। गाइस, अब हम पर्सन विद डिसेबिलिटी की पोस्ट जो है, तो उसमें पहले एक क्राइटेरिया होता है स्क्राइब, कि स्क्राइब गाइडलाइंस क्या रहेंगी, तो उसके विषय में हम बात करते हैं। सो जो भी जिसकी राइटिंग स्पीड अफेक्टेड हो, जो विजुअल इम्पेयर है, सो वो स्क्राइब के लिए एलिजिबल है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से उसे स्क्राइब प्रोवाइड कराया जाएगा। और आपको स्क्राइब अपना ही खुद का अरेंज करना है, सीबी आपको प्रोवाइड नहीं कराएगा। और आपकी जो एकेडमिक स्ट्रीम है उससे डिफरेंट आपका स्क्राइब होना चाहिए, और आपको वहाँ पर अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी। और स्क्राइब की फ़ोटो और लेटर के साथ जो स्क्राइब डिक्लेरेशन फॉर्म है वो लगाया जाएगा, उसमें पेस्ट की जाएगी। सो गाइस, इसमें एक बात हो रहा है कि आप ये इंश्योर करें स्क्राइब अपना जब लेके जाएं कि वो स्क्राइब किसी और का पेपर ये वाला ना करे, या उसने खुद का फॉर्म ये ना भरा हुआ हो, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपको अपने फॉर्म में मेंशन करना पड़ेगा कि आपको स्क्राइब की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप नहीं करते तो ये चेंज नहीं होगा और आपको स्क्राइब ले जाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। सो ये कुछ स्क्राइब गाइडलाइंस थी जो हमने डिस्कस की। सो गाइस, ये जो आपका एग्ज़ाम होगा
सो विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट को 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे पर घंटे के हिसाब से। अब हम बात करते हैं इसकी ट्रेनिंग की। तो गाइस इसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी एग्ज़ाम से पहले, जो प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग होती है, और ये जुलाई के सेकेंड वीक में प्रोवाइड कराई जाएगी, और ये आपको ईमेल आ जाएगा जब आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी। सो ये आप ट्रेनिंग चाहें तो कर सकते हैं। सो गाइस सिंपल प्रोसेस है इसको अप्लाई करने का। आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, आपकी फ़ी पेमेंट करनी है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, देन आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो गाइस डॉक्यूमेंट की बात करें, सो गाइस इसके एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करते हैं हम। एप्लीकेशन प्रोसेस में गाइस कुछ सिंपल प्रोसेस है। आपको एक फॉर्म भरना है, जैसे हम अदर फॉर्म भरते हैं IPS वगैरह का। उसके बाद आपको फ़ी पेमेंट करनी है, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, देन आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है इसमें, आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं, लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है, और आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन इसमें भी आपको देना होगा। सो ये बहुत ज़रूरी है। अब हम फ़ोटो की बात करें कि किस प्रकार की आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। सो गाइस आपकी फ़ोटो एकदम क्लियर होनी चाहिए और वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए। और लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन की बात करें तो क्लियरली स्कैन होना चाहिए, और क्लियर की वो आना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो छुपा हुआ है, या कई बार होता है कि वो प्रॉपर नहीं आ पाता, तो ऐसा ना हो, है ना। तो अगर आपका लेफ़्ट थंब नहीं है तो आप राइट थंब यूज़ कर सकते हैं। और आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन बनानी है, जो कि टेक्स्ट कुछ इस प्रकार है। आई नेम ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पे आपको लिखना है ब्रैकेट में, hereby declare that all the information provided by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting document as when required. So guys ये आपकी हैंड रिटन डिक्लेरेशन का टेक्स्ट है। सो गाइस वहाँ पे एक गलती से मुझसे मिस्टेक हुई है, तो वहाँ प्रोवाइडेड नहीं है, वो सबमिटेड है। जो मैंने बोला था ऑल द इंफॉर्मेशन, यहाँ पे जो मैंने प्रोवाइडेड बोला है, तो गाइस प्रोवाइडेड नहीं है, सबमिटेड है। सो गाइस जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो कैंडिडेट के द्वारा लिखी होनी चाहिए, और उसका थंब लगा होना चाहिए। लेकिन अगर विजुअली इम्पेयर्ड है तो इन्होंने कहा है कि आप इसको टाइप कर सकते हैं, टाइप करके नीचे अपना लेफ़्ट थंब लगा सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं। सो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, जो कि मैंने आपको बताई है। गाइस अब इसमें सिलेबस दिया हुआ है, जो कि हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। अगर किसी को सिलेबस की ज़रूरत होती है तो वो बता सकता है, और उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी। लेकिन वो तभी बनाई जाएगी अगर इसमें कमेंट मिलते हैं कि आप लोगों को सिलेबस की ज़रूरत है। सो ये है। अब हम बात करें वैकेंसीज़ की कि कौन कौन सी वैकेंसीज़ और कौन कौन सी कास्ट को कितनी वैकेंसीज़ दी गई है। सो ओवर टू ओवर वॉलंटियर रिगार्डिंग वैकेंसीज़ जो इसमें दी गई हैं। यहाँ पे हेलो, यहाँ पे अब हम पोस्ट की बात करेंगे। स्ट्रीम है लीगल। नंबर ऑफ़ पोस्ट टोटल 25 है। यूआर के लिए 11, ओबीसी के लिए 7, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट है। आउट ऑफ विच पीडब्ल्यूबीडी, जिसमें एक पोस्ट है ब्लाइंडनेस एंड लो विज़न के लिए, और एक पोस्ट है ऑटिज़्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, या फिर मेंटल इलनेस एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी फ्रॉम एमंगस्ट पर्सन अंडर क्लाउजेज ए,
टू डी इंक्लूडिंग डेफ और ब्लाइंडनेस, मतलब एक ही पोस्ट है विजुअली हैंडीकैप के लिए और एक ऑटिज्म के लिए है। बस पोस्ट में इतना ही। सो गाइस, आपने देखा डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज जो इसमें अवेलेबल हैं। सो अब हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको कुछ भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि लोगों को बेनिफिट हो सके और काम की इन्फॉर्मेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। सो मिलते हैं हम किसी अगले नए वैकेंसीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड धन्यवाद।